फूल की आत्मकथा। मैं फूल हूँ, सूरज की पहली किरण के साथ अपनी पंखुड़ियाँ बिखेर कर खिल जाता हूँ। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार मानव सुबह होते ही अंगड़ाई लेते हुए अपनी बाहों को खोलकर उठ जाता है। मैं खिलने के बाद पहली बार मैं इस दुनिया को देखता हूँ। यह दुनिया देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऊपर नीला आसमान, रंग बिरंगे उड़ते पंछी, नन्ही तितलियाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। छोटी छोटी ओस की बूंदें मेरे ऊपर जमा होती हैं और चारों ओर हरियाली मुझे बहुत भाती है। यह वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार इस दुनिया में जन्म लेता रहता हूँ। मैं जब खिलता हूँ तो मेरी पंखुड़ियाँ बहुत ही कोमल होती हैं, साथ ही मेरे में से भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंध भी आती है, जिससे आसपास का पूरा वातावरण मेरी सुगंध से सुगंधित हो जाता है। मेरी सुंदरता को देखते ही मानव मेरी ओर खींचे चले आते हैं और मेरे पास आकर मेरी बहुत सराहना करते हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब मानव मुझे बिना किसी वजह से तोड़ता है और हाथों में मसल कर कहीं पर भी फेंक देता है, तो मुझे बहुत ही दुख होता है। इस दुनिया में मेरी उम्र बस कुछ ही दिनों की होती है, फिर भी मैं खुश रहता हूँ और दूसरों के मुख पर भी मुस्कान बिखेर देता हूँ। मैं मानव के हर सुख दुख में काम आता हूँ। जब किसी बड़े महापुरुष का सम्मान किया जाता है तो मेरी माला बनाकर उस महापुरुष का सम्मान किया जाता है। इस दुनिया में जब कोई जन्म लेता है तब भी मेरे फूलों से ही उसका स्वागत किया जाता है, और जब किसी मानव की मृत्यु हो जाती है तब भी मुझे इस्तेमाल में लिया जाता है। कुछ लोग मुझे ईश्वर के चरणों में और उनकी साज सज्जा में सजाने के लिए उपयोग में लेते हैं। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरी इतने छोटे से जीवन में मैं ईश्वर के इतने पास आ सका और उनकी शोभा बढ़ा सका। जब यहाँ पर कोई त्योहार आता है तो लोग अपने घरों को मेरी माला बनाकर सजाते हैं। जब कोई जवान देश के लिए शहीद होता है तब उसके सम्मान में मेरी माला बनाकर पहनाई जाती है। यह देखकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं टूटने के बाद भी किसी शहीद का सम्मान के काम आ रहा हूँ। जब किसी का विवाह होता है तो पुरुष और स्त्री एक दूसरे में मेरे फूलों से बनी माला को एक दूसरे के गले में हाथ डालकर विवाह की रस्में निभाते हैं। मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के रिश्ते का आधार बन पाया। मैं जब इस संसार में आता हूँ तो मेरी पंखुड़ियाँ कभी एक रंग की होती हैं तो कभी लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी, सफ़ेद और भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे ही मैं खिलता हूँ, भंवरे और मधुमक्खियाँ मेरे ऊपर बैठते हैं और मेरे रस का पान करने लग जाते हैं। मधुमक्खियाँ मेरे रस को चूस कर अपने सत्ते में ले जाकर इकट्ठा करती हैं। यही उनका भोजन होता है। लेकिन इस रस को मानव द्वारा भी काम में लिया जाता है, जिससे कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, और मुझे खुशी होती है कि मेरे रस के कारण किसी का पेट भरता है तो किसी की बीमारियां दूर हो जाती हैं। मानव द्वारा मेरी पंखुड़ियों को पीसकर उनका इत्र बनाया जाता है। जब मुझे किसी पौधे पर से तोड़ा जाता है तो मुझे बहुत ही दर्द होता है और उसी समय मेरी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन कुछ सांस फिर भी बाकी रहती है, और जब मानव द्वारा मुझे इत्र बनाने के लिए पीसा जाता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, लेकिन साथ ही खुशी भी होती है कि मेरे इस दुनिया में नहीं होने के बाद भी मेरी सुगंध से यह पूरा संसार महकेगा। मेरी इस दुनिया में कई प्रजातियां होती हैं। मानव द्वारा इन प्रजातियों को कई अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे गुलाब, सूरजमुखी,
गेंदा, चमेली, कमल आदि। इन सब फूलों में सबसे ज़्यादा मुझे गुलाब के रूप में पसंद किया जाता है, क्योंकि इस रूप में बहुत ही सुंदर होता हूँ और मेरी सुगंध सभी प्राणियों को मेरी ओर आकर्षित करती है। मैं फूल हूँ, मैं बाग बगीचों की रानी हूँ। मैं रोज यहाँ पर खिलकर इनकी शोभा बढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों द्वारा मेरे तोड़ने की मनाही होने के बाद भी मुझे तोड़ा जाता है और फिर मेरी थोड़ी सी मुरझाने पर कचरे या फिर किसी गंदी जगह में ऐसे फेंक दिया जाता है मानो मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। इससे मुझे बहुत दुख का अनुभव होता है। कवि और लेखकों के बीच मैं बड़ा मशहूर हूँ। वह लोग मेरे ऊपर बहुत सी कविताएं और लेख लिखते हैं, मेरे रूप और मेरी खुशबू का गुणगान करते हैं। शायद कवि और लेखक ही सही मायनों में मेरे जीवन को पहचान पाते हैं। पुरातन काल में मैं समय जन्म लेता था, लेकिन वर्तमान में मानव द्वारा मेरे पौधों की खेती की जाती है और मुझे इस दुनिया में लाया जाता है। जब मैं खिल जाता हूँ तब मुझे तोड़कर बाजारों में बेच दिया जाता है, जिससे किसान लोग अपने जीवन की रोजी रोटी चला पाते हैं। मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी चल रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मानव द्वारा ही मुझे खाद और पानी देकर लगाया जाता है। मेरे खिलने पर बड़ी ही मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया जाता है। जैसे ही मैं मुरझा जाता हूँ, मुझे उठाकर कचरे में फेंक दिया जाता है। यही मेरी छोटी सी जीवन की छोटी सी कहानी है। एक फूल का जीवन बहुत ही अल्प समय का होता है, लेकिन इस अल्प समय में भी वह ऐसा काम कर जाता है कि किसी को रोजगार दे जाता है, किसी को भोजन, किसी को सम्मान, तो किसी के रिश्तों का आधार बन जाता है और पूरे वातावरण को अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता है।